हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे किसको लेके, चूने को लेकर, तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो और बनाई जाए आपके लिए। और उसमें जो भी आपके कमेंट्स आ रहे थे, जैसे कि आपकी बहुत सारी डाउट्स थे आप सभी लोगों के, तो मैंने सोचा इन सबको आज एक वीडियो के ज़रिए मैं दूर करूंगी। और सभी के जो भी मुझे लगा कि जिस बात को लेकर मुझे बोलना चाहिए, बताना चाहिए, तो मैं सारा आज इस वीडियो के अंदर डाल दूंगी। उसमें सब चीज़ों को आपको पता लग जाएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे जिसके जो भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले कई लोगों ने मेरे से पूछा कि मैडम चूना कहाँ से ले, शुद्ध कैसे करना है। वैसे तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि शुद्ध कैसे करना है, लेकिन कुछ लोगों ने पूछा है कि किस पान वाले से ले, क्या पान वाले के पास शुद्ध चूना मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्या करें मैडम हम। तो उसके बारे में बताऊंगी कि कैसे आपको शुद्ध करना है, कहाँ से लेना है, ये मैं बताऊंगी। दूसरी चीज है कि आपको कैसे लेना है, किस बीमारी में किस तरीके से आपको चूना लेना है, ये सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और तीसरी चीज क्या है कि किन लोगों को चूना नहीं लेना है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे जिसके जो भी डाउट्स हैं। तो सबसे पहले कि आपको चूना किस तरह से शुद्ध करना है। देखिए, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि पान वाले से जो चूना मिलता है क्या उसको खा सकते हैं। हाँ जी, उसको खा सकते हैं क्योंकि वो पहले शुद्ध किया हुआ होता है। अब बात आती है कि क्या जो पान वाले चूना रखते हैं वो सही शुद्ध होता है या नहीं, यानी कि वो जिस तरीके से शुद्ध करते हैं वो सही है या नहीं है। अब किसी पान वाले का हम लोगों को क्या पता कि कौन किस तरीके से शुद्ध कर रहा है, कौन कहाँ से लेके आ रहा है, कौन कितने दिन पुराना चूना लेके अपने पास रखा हुआ है, ये तो नहीं बता सकते। लेकिन जो पान वाले के पास चूना रहता है, क्योंकि वो बुझा हुआ होता है, इसलिए उसको खाने के लिए बोला जाता है। अगर आपको लगता है कि पान वाले के पास जो चूना है वो अच्छा नहीं है, या आपको नहीं पता है कि भाई उसने कितने दिन पुराना रखा हुआ है या वो सही तरीके से शुद्ध नहीं करके रखता है, इस डाउट में आप हैं, तो आप एक काम करिए, आप बाजार से कली वाला चूना लेके आ जाइए, जिसको पत्थर वाला चूना भी बोलते हैं। एक चूना होता है सीप वाला चूना नहीं लेना है, पत्थर वाला चूना लेना है, जिसको कली वाला चूना भी कहते हैं, वो लेके आ जाइए। और जैसे कि आप 10 ग्राम की मात्रा लेंगे चूने को, तो उसमें कम से कम 100 गुना आपको पानी मिलाना है। कितना? 1000 मिलीलीटर पानी आपको उसमें मिलाना है, यानी कि 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी मिलाएंगे। एक मिट्टी का कोई मटका ले लेंगे, छोटा सा कोई भी हांडी टाइप का आप ले आएंगे मिट्टी का, तो उसके अंदर चूने को डाल दीजिए। जो कली वाला चूना होता है 10 ग्राम की मात्रा आप उसमें डाल देंगे, उसके अंदर आप पानी डाल देंगे, 1 लीटर पानी आपने डाल दिया। उसको लकड़ी के डंडे से मिलाइए। लकड़ी के डंडे से मिलाने के बाद जब उससे भाप निकलनी शुरू होती है, ऊपर की और कुछ गैसेज निकलेंगी, भाप निकलेंगी जो कि नेगेटिव गैसेज होती हैं, तो उनको निकल जाने दीजिए। 1-1.5 घंटे तक खुला रखिए। जब वो गैस सारी ऊपर निकल जाएंगी, जब वो पूरा शांत हो जाएगा चूना, तो उसके बाद उसको जो आप ढक्कन लेके आएंगे, मिट्टी की हांडी के साथ ही आपको ढक्कन मिलेगा, वो ढक्कन उसके ऊपर आपने ढक देना है। आपने ये काम सुबह को किया है, फिर आप शाम को लकड़ी के डंडे से ही ऐसे हिलाएंगे, जैसे आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी को हिलाते हैं ना, बीच बीच में ऐसे चमचे से हिलाते रहते हैं, ऐसे आप चूने को लकड़ी के डंडे से हिला देंगे। दूसरे दिन फिर सुबह आप ऐसे ही हिलाएंगे, लकड़ी के डंडे से चूना और चूने के पानी को एक साथ मिला देंगे। दूसरे दिन शाम को भी ऐसे हिलाएंगे। तीसरे दिन सुबह को भी आपने हिलाना है, और तीसरे दिन शाम को नहीं हिलाना है, शाम को नहीं हिलाना है। और चौथे दिन की सुबह आप उसको बिना हिलाए उस पानी को नितार लेंगे, यानी पानी अलग कर लेंगे, चूना अलग। अब ये जो पानी है इसका भी वैसे यूज कर सकते हैं, जैसे बच्चों को देना हो, बच्चों को बहुत थोड़ी मात्रा दी जाती है, तो आप इस पानी को बच्चों को दे सकते हैं, जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं उनको। तो इसलिए आपको पानी अगर स्टोर करके रखना है तो पानी को भी रख सकते हैं। पानी भी बहुत अच्छा होता है और बहुत सारे गुण होते हैं पानी में भी, चूने का जो पानी होता है। तो कांच की बोतल में पानी रख लीजिए, और एक कांच की डिब्बी हो, उसमें वो चूना नीचे वाला शुद्ध किया चूना है उसको रख सकते हैं। कि किस किस बीमारियों में आपको लेना, सबसे पहले बता दूं, देखिए जिसको गठिया की बीमारी है, जोड़ों का दर्द है, चाहे वो कहीं के भी जोड़, आपको शोल्डर के हो, कोहनी के हो, कहीं भी आपको जोड़ों का दर्द हो, आप उसमें ले सकते हैं। किसी किसी को कमजोरी महसूस होती है, अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको ताकत की शीशियां लिख देते हैं, तो उनको चूना लेना है। तीसरा, जिनमें खून की कमी है। चौथा, जिनकी हड्डियों में कट कट की आवाज आती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी लंबाई कम रह जाती है, लंबे नहीं होते हैं, उनको चूना दे सकते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को दांत की प्रॉब्लम होती है, जैसे दांत में कीड़ा लग गया है या दांत से खून निकलता है, जिनको दांत की कोई भी समस्या हो,
तो उसमें चूना ले सकते हैं। जिनके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जैसे किसी किसी की नक्सीर छूट जाती है, या जैसे औरतों के मासिक धर्म बहुत ज्यादा होने लगता है, मासिक धर्म में खून ज्यादा आने लगता है, वो ले सकते हैं। बढ़ती उम्र में जैसे स्पाइन में आपकी कोई दिक्कत आ जाती है, रीढ़ की हड्डी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें आप चूना ले सकते हैं। आपको स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है, यानी कि स्पॉन्डिलाइटिस मतलब आपको डिजनरेशन शुरू हो गया है, जिसमें डिस्क पतली हो जाती है, चाहे वो घुटनों के जोड़ों के बीच की डिस्क हो, स्पाइन की डिस्क हो, तो उसमें डिस्क क्या होती है, घिसने लगती है, यानी कि जो फ्लूइड होता है वो कम होने लग जाता है। डिस्क के बीच जो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, वो कम होने लग जाता है। ये बढ़ती उम्र में होता है, तो उन लोगों को चूना जरूर लेने चाहिए। जैसे कि आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, 40-50 साल की उम्र हो गई है आपकी, तो डिजनरेशन शुरू हो जाता है, तो उनको दर्द आने लगता है, जोड़ों में कहीं पे भी दर्द आने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, तो उनको चूना बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर वो चूना ले तो उनको लेना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, जो गर्भवती महिला होती है, उनको चूना उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, तो वो चूना ले सकते हैं। अच्छा, जिनको बार बार गर्भपात हो जाता है उनको जरूर चूना लेना चाहिए। किसी भी वजह से वो उनका गर्भपात हो जाता है, अगर वो चूना लेते हैं तो बार बार उनको ये समस्या नहीं होगी। या जिनको 10-15 साल हो गए, कई पति पत्नी ऐसी है उनको बच्चा नहीं हुआ अभी तक, 10-15 साल हो गए हैं शादी को, तो उनको चूना जरूर लेना चाहिए। दोनों ले सकते हैं, पति भी और पत्नी भी। वो पुरुष जिनमें शुक्राणु की कमी आ जाती है तो वो जरूर चूना ले। ऐसी कुछ महिलाएं होती है जिनमें अंडे नहीं बनते हैं, वो जरूर चूना ले। मासिक धर्म जब बंद हो जाते हैं तो उसके बाद भी कई तरह की प्रॉब्लम आने लगती है, तो वो जरूर चूना ले। अब बात करते हैं कि चूना आपको कैसे लेना है। जैसे कि आपको हड्डियों से रिलेटेड समस्या है तो आप ताज़ा दही में ले सकते हैं। आपको लंबाई बढ़ानी है, जैसे कई बच्चे होते हैं, बच्चों को लेना होता है, उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही, दांतों से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप ताज़ी दही में आधा कप दही ले और उसमें गेहूं के दाने जितना आपको चूना मिलाना है और अच्छी तरह से मैश करके लेना है। और चूना कब लेना है? सुबह अगर खाली पेट आप लेते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर चूने को आप खाली पेट ले तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, वरना दोपहर के खाना खाने से पहले आप चूना ले लें। जिनको घुटनों के दर्द की समस्या है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, तो वो दही में ले सकते हैं, लस्सी में ले सकते हैं, ताज़ी लस्सी हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं दही लस्सी तो मैं नहीं खाता हूँ, मुझको सूट नहीं करती है, तो आप गन्ने के रस में ले लें। जिनको पीलिया हो गया है तो उनको तो गन्ने के रस में देना होता ही है, वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अगर आप में खून की कमी है, किसी में ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, कुछ लोगों में उनमें खून की कमी भी बराबर बनी रहती है, तो वो अनार के रस में ले सकते हैं, तो उनकी खून की जो HB कम हो जाता है वो कमी दूर हो जाएगी। साथ में चूना लेंगे तो कमजोरी दूर हो जाती है, वो इस तरह ले सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, कुछ बच्चे कई कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि मेरा बच्चा मंद बुद्धि है तो मैं कैसे दूं अपने बच्चों को। तो अगर आपका बच्चा 7-8 साल का है तो आप गेहूं के दाने जितना दे सकते हैं, अगर उससे कम है तो उसकी मात्रा आधी कर सकते हैं। और देना किस में है? आप दही में दे सकते हैं, गन्ने के जूस में दे सकते हैं। अगर ऐसा है कि भाई एक दिन दही है, एक दिन गन्ने का जूस है, मतलब एक दिन आपको मिल गया गन्ने का जूस, दूसरे दिन नहीं मिला, तो एक दिन आप दही में दे सकते हैं, कभी आप गन्ने के जूस में दे दें, कभी अनार का जूस मिल गया तो उसमें दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। और देना कब तक है? जो मंदबुद्धि बच्चा है उसको 2-3 साल तक आपने लगातार देना है। जो बच्चे लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो वो कम से कम साल भर तक कंटिन्यू ले, ठीक है, वो बच्चे कंटिन्यू ले। अब जिनको गर्भपात हो जाता है तो वो दही में ले ले या अनार के रस में ले ले, दोनों में अच्छा रहता है उनके लिए। जो महिलाएं गर्भवती है, अगर वो 9 के 9 महीने चूना ले, और कैसे ले? अनार के रस में ले, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उनमें आयरन की भी जरूरत ज़्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि डॉक्टर वरना आयरन की गोली देंगे आपको, कैल्शियम की गोली देंगे। अगर आप आयरन और कैल्शियम की गोली नहीं लेना चाहती तो अनार के रस में आप एक गेहूं के दाने जितना चूना अच्छी तरह मिला के वो ले लें। ये रोज लें, 9 के 9 महीने ले सकती हैं आप। और अगर आप नियमित रूप से 9 के 9 महीने अनार के रस में चूना मिला के लेती हैं तो आप में खून की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, और जो आपका बच्चा होगा हष्ट पुष्ट होगा, यानी कि हेल्थी होगा एकदम से, उसको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जब आपकी डिलीवरी का समय होगा ना तो मम्मी को दिक्कत होगी ना बच्चे को दिक्कत होगी, और वैसे भी बच्चा इंटेलिजेंट होगा, यानी कि जैसे कि बच्चे का IQ जो होता है तो वो बहुत अच्छा होगा। और तीसरी चीज है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहेगा तो उसकी भविष्य में कोई भी उसको गंभीर बीमारी होने का खतरा नहीं रहेगा।
ठीक है। चूने के ये फायदे होते हैं, अगर माता गर्भ के समय चूना लेती है तो उसका बच्चा बहुत ही हेल्दी होगा और बहुत ही इंटेलिजेंट पैदा होगा। एक और बात बता दूं कि पानी में अगर लेना चाहे तो एक आध दिन आप ले सकते हैं, जैसे पानी में मैंने बताया था कि गुनगुने पानी में भी ले सकते हैं, लेकिन आप रोज रोज पानी में ना लें, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप रोज रोज पानी में लेंगे तो उसका कई बार ऐसा हो जाता है कि पथरी बना देता है। तो इसलिए आप दही में ले लें, दाल में ले लें, गन्ने के रस में ले लें, अनार के रस में ले लें, ये ले सकते हैं। अब कई लोगों का ये है कि कब तक लें। अगर हड्डियों की कोई प्रॉब्लम है या नॉर्मल कोई बंदा जैसे कि कमजोरी की वजह से ले रहा है, गर्मी अंदर पड़ी हुई है उसकी वजह से लेता है, नक्सीर छूट जाती है उसकी वजह से ले रहा है, तो अगर आप 40 दिन तक लगातार ले रहे हैं तो 15 दिन के लिए बंद कर दें। 40 दिन अगर आपने लगातार लिया चूना तो 15 दिन के लिए बंद कर दे, फिर 40 दिन के लिए ले सकते हैं। और ये आप लाइफ टाइम के लिए भी ले सकते हैं, मतलब आप पूरी जिंदगी ले सकते हैं, लेकिन बीच बीच में बंद करना होता है। अगर आपने 3 महीने लगातार लिया, अगर आप कंटिन्यू लेते चले गए, 3 महीने हो गए, तो आप 1 महीने के लिए बंद कर दें, फिर अगले 3 महीने आप लगातार ले लें, ऐसे लेना होता है। अब जैसे मैंने बच्चों का बताया कि जिनको लंबाई बढ़ानी है तो उनको 1 साल लगातार दे दो, फिर 1 महीने के लिए बंद कर दो। और जिनकी मंद बुद्धि होती है, जिन बच्चों की थोड़ी दिमाग कम होता है, जिनमें उनको 2-3 साल लगातार देना होता है, उनको बंद नहीं करना होता। आप 2-3 साल लगातार देते रहो तो वे बच्चे ठीक हो जाएंगे। जो मम्मियाँ दूध पिलाती है अपने बच्चों को, दूध उतरना कम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं और जैसे कि अभी अभी आपकी डिलीवरी हुई है 2-3 महीने पहले, फिर उसके बाद ही दूध उतरना कम हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर आप चूना लेते हैं तो आपका इतना ही दूध उतरना शुरू हो जाएगा जितने पहले हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम में भी आप चूना जरूर लें, आपके लिए भी अच्छा है, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है। अब बताना है कि किन लोगों को चूना बिल्कुल नहीं लेना है। जिनको पथरी है, अब गोल ब्लेडर में पथरी है या किडनी में पथरी है, कहीं पे भी पथरी है, तो वो ना ले। जिनकी पथरी थी पहले, निकल गई है, अब पथरी उनकी निकल गई है, 1-2 साल हो गया, दोबारा नहीं हुई, वो चूना ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की बार बार पथरी बन जाती है, जैसे एक बार निकल गई या उन्होंने ऑपरेशन करा दिया या कुछ भी, लेकिन फिर से उनको पथरी आ गई है, तो वो बिल्कुल चूना ना ले, बिल्कुल भी चूने का प्रयोग ना करें। और जिनकी कभी पहले थी लेकिन अब नहीं है तो वो चूना ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उम्मीद है आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक जरूर कर देना, शेयर भी करना, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।